हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हरियाणा पुलिस के लिए, एससीएस के लिए और हरियाणा के आने वाले सभी एग्जामों के लिए, जहां जहां हरियाणा आता है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सीईटी के लिए, ग्रुप डी के लिए, एचटेट के लिए, एचसीएस के लिए, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी हमारी। शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है भैया वो भी हमारा हरियाणा के प्रीवियस ईयर सहित और बाकी क्वेश्चन जो भविष्य में आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पर आधारित हमारी क्लास है भैया। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जी। पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो बताएं, हरियाणा के किस जिले में घग्गर नदी नहीं बहती? कैथल में, फतेहाबाद में, भिवानी में, सिरसा में। तो घग्गर नदी इनमें से किस में नहीं बहती है जी? बताओ जल्दी से, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो याद रखना, भिवानी में नहीं दिखेगी, वरना कैथल में, फतेहाबाद में, सिरसा तक जाती है घग्गर नदी। याद रखना, भिवानी में घग्गर नदी नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, लगातार वीडियो को शेयर कर दो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का लीलाराम प्रसिद्ध है किस लिए? क्योंकि वह क्या करते थे? बताओ। राष्ट्रीय मंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता उन्होंने, लीलाराम ने। राष्ट्रमंडल खेलों में पहला रजत पदक जीता, हाँ। राष्ट्रमंडल खेलों में पहला कांस्य पदक जीता, या इनमें से कोई नहीं? तो किस लिए फेमस है भैया लीलाराम? तो लीलाराम ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था 2018 राष्ट्रमंडल खेल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने वन आच्छादन वन है? बताइए, कितने भाग पर वन फैले हुए हैं हरियाणा में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो क्या आंसर है जी? आंसर है हरियाणा में कितने? तो हरियाणा में 1594 वर्ग किलोमीटर पर क्या फैले हुए हैं भैया? वन फैले हुए हैं जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? बताओ। 1892 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, हिसार का प्रतिनिधि कौन गया था? बताइए, कौन उसमें शामिल था? जल्दी बताएं भैया। ऑप्शन क्या? 896 ऑप्शन भैया गलत टाइप किए हुए हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन गलत टाइप है, गलत टाइप हो चुके हैं। आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर क्या होगा? लाहौर से लाला लाजपत राय गए थे हरियाणा हिसार की तरफ से। लाला लाजपत राय जी, इधर लिख रहा हूँ मैं, लाला लाजपत राय गए भाई प्यारे बच्चों। लाला लाजपत राय शामिल हुए थे हिसार की तरफ से, याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो लाला लाजपत राय शामिल हुए थे, याद रखेंगे आप। ये ऑप्शन गड़बड़ है कुछ, है ना? कौन शामिल हुए? लाला लाजपत राय जी शामिल हुए, लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो भैया कितना है? 2.09% है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? बताओ भैया। आप लोग क्वेश्चन में 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना हरियाणा का क्षेत्रफल। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 1.34 है। लेकिन जनसंख्या जो है, हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? तो जनसंख्या भैया है 2.9%। अगले क्वेश्चन तरफ चलने पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यास नदी बांध बनाए गए हैं। बताओ, रेणुका, किसाऊ, लखवार ये सब बांध किस नदी पर बनाए गए? घग्गर, यमुना, टांगरी। तो बताओ, घग्गर, यमुना, टांगरी, हरियाणा की नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यास बांध बनाए गए हैं। और ये जो बांध बनाए जा रहे हैं ये किस नदी पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर ये सारे बांध बनाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया यमुना नदी पर है ये, किसाऊ, लखवार, रेणुका ये सब बांध यमुना नदी पर है।
अगला क्वेश्चन है, गिरिपादीय मैदान में संबंध कथनों में से कौन सा गलत है? एक इनमें से भैया गलत कथन पूछा है। गिरिपादीय मैदान जो होते हैं, गिरिपादीय मैदान वो होते हैं भैया जो बिल्कुल पहाड़ियों के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में होते हैं, गिरिपादीय मैदान बोलते हैं उसको। तो उसमें कौन सा कथन इनमें से एक सही होगा और बाकी कथन गलत होंगे जी। चलो देखते हैं कौन सा कथन एक गलत है। इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, हाँ बिल्कुल ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसे ही तो है ढाल, ठीक बात है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ, बिल्कुल गिरिपादी मैदान उपजाऊ होता है। यह मैदान अधिसवित कम उपजाऊ है। जब ज्यादा उपजाऊ बता दी, कम कैसे होगा? तो यही गलत हो गया ना। इस मैदान में दक्षिणी भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है, ठीक है, जलोढ़ पंखों का निर्माण, तो सही बात है भैया। तीसरा गलत है बस। हरियाणा में एटलस साइकिल का उद्योग, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर देगा। तो बताओ जल्दी से, एटलस साइकिल का उद्योग कहाँ है जी? सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला। भैया एटलस सोनीपत एटलस साइकिल के लिए ही जाना जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ चले। हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कितने क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? भैया लोकसभा से 2 सीटें हैं आरक्षित। लोकसभा की हरियाणा में कुल सीट है, हरियाणा में भैया लोकसभा की जो कुल सीट है, लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा में 10, और 10 में से 2 आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक तो सिरसा और दूसरी अंबाला। सिरसा से कौन है जी? सिरसा से हैं सुनीता दुग्गल। अंबाला से जो MP हैं वो हैं रतनलाल कटारिया। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। रतनलाल कटारिया थे, है ना। निम्न में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य में संबंधित है? बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा से संबंधित है? इनमें से एक हरियाणा की बाल विकास परियोजना है, बताओ। ये कई बार रिपीट हुई है भैया, वो है समेकित बाल विकास। अक्सर एग्जाम में ये रिपीट हुई है भैया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम में आ चुकी है, मेल वाले में, और उससे पहले कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य संबंधित, समेकित बाल विकास हरियाणा से संबंधित है। 2011 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भैया इनमें से किसमें था? महेंद्रगढ़, अंबाला, फतेहाबाद, रेवाड़ी। बताओ जल्दी से, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला। वैसे गुरुग्राम था, लेकिन गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला? तो भैया इनमें कौन सा? इनमें महेंद्रगढ़ है। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है भैया? सिंपल क्वेश्चन, फरीदाबाद में लगता है, फरवरी महीने में। कौन सा पर्यटन स्थल 123 एकड़ में फैला है? बताओ। 123 एकड़ में बैठा वो पर्यटन स्थल, तो कौन सा है? जल्दी से बताओ, कौन सा पर्यटन स्थल 123 एकड़ में फैला हुआ है? तो भैया कौन सा? तिलियार झील है, पर्यटन स्थल है पूरा, रोहतक में ये फैली हुई है, याद रखना भैया। चलो रोहतक में। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम बताएं। वनों की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उनका क्या नाम है? वृक्ष बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा, एक बच्चा एक पेड़, ये सभी। तो वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम बताओ तो जल्दी से। वनों की रक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो वनों की रक्षा के लिए सभी कार्यक्रम है, वृक्ष बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा, एक बच्चा एक वृक्ष, तो ये सारे कार्यक्रम वनों की रक्षा के लिए। पुस्तक, वस्त्र, आभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक रिक सथान है, तो कौन है बताओ? पुस्तक, वस्त्र, आभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भैया। वस्त्र आभूषण किताब है और वो हरियाणा लोक गायक भी है, इनमें से कौन है वो? जल्दी बताएं आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्या आंसर रहने वाला है बताओ? डॉक्टर बिनामी है, मधुकांत है, मदन गोपाल शास्त्री है, डॉक्टर दीपिका रानी है। जल्दी बताओ क्या आंसर है? पुस्तक, वस्त्र, आभूषण, हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है जी? तो याद रखना वो डॉक्टर दीपिका रानी ने लिखा है वस्त्र आभूषण, और हरियाणवी लोक गायक है, हरियाणा लोक गायक भी है भैया। कौन? आंसर इसमें क्या है? डॉक्टर दीपिका रानी है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं आपको, तो बताओ जल्दी से अगले क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? बताओ कौन है हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष? तो भैया कौन है वो इस समय? बताओ तो कौन है भैया? वो है ज्ञानचंद। कौन है इस समय? ज्ञानचंद है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कर्ण झील किस जिले में है? हरियाणा में कर्ण झील करनाल में। सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। हरियाणा तिलक के संपादक तिलक कौन लगता थे? श्री राम जी। और संदेश देते नेकी राम, तो नेकी राम की संदेश है, श्री राम की तिलक है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस जिले में दिया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन,
लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भैया किस जिले में दिया? तो भैया कुरुक्षेत्र में दिया था। दो बार, एक बार गीता से पहले, युद्ध से पहले, एक बार युद्ध के बाद। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? बताओ। इंडो ग्रीक को भैया हिंदी यूनानी भी कहते हैं। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों कि हिंदी यूनानी जो थे, इंडो ग्रीक जो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए हैं पूरे रीजन से, तो हिंद यूनानी जो थे इंडो ग्रीक, इनके सिक्के हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से, सोनीपत से, पानीपत से, कहाँ से मिले हैं? या जींद से मिले हैं इंडो ग्रीक के। तो याद रखना भैया, इंडो ग्रीक के जो मिले वो रोहतक से मिले हैं, इंडो ग्रीक। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो भैया इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो भैया कौन नहीं रहे? जीडी तपासी। जीडी तपासी राज्यपाल रहे हैं। क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये क्या रहे थे? राज्यपाल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीएन चक्रवर्ती, श्री बंसीलाल, श्री धर्मवीर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी से क्या आंसर है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल चौधरी धर्मवीर है, दूसरे बीएन चक्रवर्ती थे। तो भैया चौधरी धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी बीएन चक्रवर्ती कर दो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल है चौधरी धर्मवीर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव थे? 2011 की बात कर रहे हैं भैया, हरियाणा में कितने गाँव थे? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने गाँव थे? बताओ जल्दी से क्या आंसर इसका रहेगा। तो भैया कितने थे? 6148। अब कितने हो सके भैया? 7200 भी ज़्यादा हो सके, 7200 से अधिक गांव हरियाणा में हो चुके हैं। ठीक है। इस समय पानीपत में जीटी रोड पर कौन सा पर्यटन स्थल है? बताओ। पानीपत में जीटी रोड पर ही है बिल्कुल। रेड बिशप है, दमदमा है, जंगल बबलर है, या स्काई लार्क है? सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ तो जीटी रोड पर कौन सा पर्यटन स्थल है? जल्दी बताएं, आंसर करेंगे। तो कौन है भैया? स्काई लार्क बिल्कुल जीटी रोड पर है, पानीपत में। अगला क्वेश्चन, देवी रूपक योजना राज्य के में कब आरंभ की गई? देवी रूपक योजना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 25 सितंबर 2004, या 2 अक्टूबर 2004? देवी रूपक योजना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया, बताएं जल्दी से। देवी रूपक योजना कब शुरू की गई थी? अक्सर पेपर में आता है भैया, ये 25 सितंबर सन 2000 को, ये याद कर लेना, इसको रट लो जैसे रटना है कि भैया 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना हरियाणा में शुरू हुई। गिरिपादी मृदा में कहाँ घर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं घर? गिरिपादी मैदान मृदा को घर कालका में कहते हैं, महेंद्रगढ़ में कहते हैं, गुरुग्राम में कहते हैं, करनाल में कहते हैं। तो बताइए किसको कहते हैं घर? मृदा को, कौन सी मृदा को घर कहा जाता है? तो याद रखना भैया, कालका। कालका कहाँ? अंबाला। तो अंबाला में भैया जो नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है उसको घर कहते हैं भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? मतलब मिट्टी बहती है तो वहाँ जगह जगह सी बन जाती है, जहाँ जहाँ से नदी निकलती है उसको घर बोल देते हैं। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना भैया, मार्च 1972 में। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। शेयर करो, शेयर। जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ही लगातार हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। चलो भैया याद रखना, आंसर क्या है? आसन हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? बताओ जल्दी से। तो भैया हरियाणा में कितने मंडल? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो भैया। हरियाणा में कितने मंडल हैं प्यारे बच्चों? आंसर करो। ऑप्शन है आपके सामने 52, 55, 58 या 93। तो कितने उपमंडल हैं? बताओ जल्दी से। आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, बताएं जल्दी से। ठीक है भैया, तो याद रखना कितने हैं? हरियाणा में 73 उपमंडल हैं। ये नहीं है, गलत टाइप हुआ है,
तभी तो मैं देख रहा था कि आप आंसर करते नहीं करते हैं। तो 73 उपमंडल है, तो याद रखेंगे। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? अभी आपने देखा आकाशवाणी कौन सी थी, रोहतक 72 में। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र बताओ कब स्थापना हुई? आकाशवाणी से क्वेश्चन आता है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 76 में। कब हुई थी जी? 76 में। अरे क्या 72 कर दिया, 76 में हुई थी आकाशवाणी रोहतक। 76 बोल रहे हैं, 72 पे कर रहे हैं अपन, ठीक। तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 8 मई 1976 को हुई थी, याद रखेंगे। अब पूछा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, बताओ। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी भैया 1991 में, सबसे बाद में। अब इस एक और आकाशवाणी हिसार, उसकी स्थापना बताओ सबसे पहले हुई थी, बताओ कब। अगला क्वेश्चन है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, बताओ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस की आदेश अनुसार हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे क्वेश्चंस को। तो हरियाणा कब मनाता है भैया? पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो भैया वो मनाता है, कहाँ है क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये तो बनाते हुए 12 जनवरी 1932 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो भैया गलत कथन बताओ, इनमें से कौन सा गलत कथन है? पंचकुला अंबाला मंडल जिला है, बिल्कुल ठीक बात है। पंचकुला अंबाला दोनों जिले। रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल, अच्छा पंचकुला अंबाला मंडल का जिला है। कैसे भी है क्वेश्चन, ये पंचकुला अलग से मंडल है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो याद रखना पंचकुला अंबाला का मंडल है, बिल्कुल सही बात है। रेवाड़ी गुरुग्राम का मंडल है, ठीक बात है। सोनीपत रोहतक मंडल का जिला है, सोनीपत रोहतक में पड़ता है, रेवाड़ी गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है, अंबाला के अंदर पंचकुला आता है। ये पूछ रहे भैया क्या भिवानी अंबाला मंडल के अंदर आता है? भिवानी तो बिल्कुल अलग है भैया, भिवानी तो कहाँ था, हिसार मंडल के अंदर आता है ना, तो भिवानी तो नहीं है, यही गलत है जी। अगला क्वेश्चन है, कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है, बताओ। बताओ जल्दी से। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली की प्रारूप मानी जाती है, बताओ। कौरवी जो भाषा है वो कौन सी? खड़ी बोली का, अपभ्रंश का, अवधि का, किसका भाग है, बताओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जल्दी बताओ। वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी, जल्दी बताओ आंसर। क्या आंसर है भैया? कौरवी किसकी भाषा है, जल्दी बताओ मुझे। तो आंसर है आप लोगों के सामने। तो आंसर है प्यारे बच्चों खड़ी बोली का। कौरवी किसका है? खड़ी बोली का। कौरवी किसका है जी? खड़ी बोली का ही एक भाग है कौरवी। कौरवी खड़ी बोली का ही एक भाग है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं हम। अहमद बख्श खान निम्न में से किस काव्य थे? अहमद बख्श का किसके थे? थानेसरी रामायण के, कंब रामायण के, आनंद रामायण के, कीर्तिवास रामायण के, बताओ जल्दी से। अहमद बख्श खान निम्न में से किस प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी अहमद बख्श खान ने? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं भैया। तो अहमद बख्श खान ने की थी थानेसरी रामायण की रचना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भैया एक कथन इसमें से गलत रहने वाला है, तो बताइए वो गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन भैया, पानीपत नगर में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल निर्मित हैं, ऐसा तो नहीं है पानीपत में सभी धर्मों के तो नहीं हो सकते, है ना भैया। वैसे पानीपत में सभी धर्मों के तीर्थ स्थल हो, भैया पढ़ो इसको ढंग से, गलत पूछे है ना। तो पानीपत में सभी धर्मों के तीर्थ स्थल है, पानीपत में सब धर्म मिले हैं, ठीक है, ये तो सही बात है। पानीपत संग्रहालय मुख्य 7 पैनल पे नहीं है भाई, ये गलत है। श्री कृष्ण संग्रहालय 1991 बनकर तैयार, ये भी ठीक बात है। सिरसा में 28 किलोमीटर दूर लुदेश्वर गांव है, हाँ 20 28 27, हाँ ठीक है, जिसने हाँ एक शहीदी स्मारक है, सही बात। दूसरा गलत है भैया इसमें। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इब्राहिम खान का मकबरा बताओ। तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। और याद रखना इब्राहिम खान जो है वो शेरशाह सूरी का दादा था, तो इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में भी है। इब्राहिम खान अलग है, इब्राहिम लोधी अलग है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में, लेकिन इब्राहिम खान का नारनौल महेंद्रगढ़ में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इब्राहिम खान शेरशाह सूरी का दादा था, शेरशाह सूरी का दादा था ये प्यारे बच्चों।
अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ था बताओ। यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो किससे बनी थी? यक्षिणी की मूर्तियां किससे बनी थी प्यारे बच्चों? सफेद पत्थर से, पकी हुई ईंट से, लाल पत्थर से, काला पत्थर। भैया लाल पत्थर से बनी थी। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है? होडल पलवल से, याद रखना। होडल पलवल का जो जगह है होडल, वहां से मिली थी यक्षिणी की मूर्ति जो लाल पत्थर की बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कब संपूर्ण सिरसा जिला का क्षेत्र हरियाणा में शामिल किया गया? तो बताइए, सिरसा का सारा जिला हरियाणा का भाग कब बना? उससे पहले कुछ हिस्सा पंजाब के पास भी था। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संपूर्ण हरियाणा कब बना? तो याद रखना 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, तभी पंजाब से अलग हुआ, तब हरियाणा को, सिरसा का पूरा क्षेत्र हरियाणा को दे दिया गया जो राजस्थान और पंजाब के पास था। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है भैया? तो भैया वो है हरफुल सिंह जाटजुलानी। पहली हरियाणवी फिल्म, सबसे सफल फिल्म चंद्रावल। सांग परंपरा की शुरुआत हरियाणा में कब से शुरू हुई है? बताओ जल्दी से, क्या आंसर है? हरियाणा में सांग परंपरा 1730 से शुरू है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशु स्कीम, पशुओं को बांझ मुक्त करना, यानी जो पशु बच्चे नहीं दे पाते उनको ऐसा करना है कि भैया वो भी प्रजनन कर सकें। तो बताइए, बांझ मुक्त पशु स्कीम नियमित रूप से कब प्रकाशित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमित रूप से कब से प्रकाशित है? किसने प्रकाशित की थी? किसके द्वारा प्रकाशित? ये क्वेश्चन है, किसने कहा? ये किस समिति ने इसको स्कीम को शुरू किया है? तो बताइए क्या आंसर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो आंसर है राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना के द्वारा शुरू हुई थी। किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था? तो बताइए, किसका पूर्वज जो कुतुबुद्दीन के समय, ऐबक के समय इस्लाम अपना लिया था, जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? तो बताइए कौन है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय क्या हो गए थे? ये लोग मुस्लिम बन गए थे। तो आंसर बताओ, क्या आंसर इसका है? तो भैया वो कौन है? वो है मेव। पहले राजपूत हुआ करते थे, फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए? मतलब हिंदू ही थे, अपने आपको राजपूत होने का दावा करते हैं, ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। गयासुद्दीन बलबन के समय पूरी तरह कन्वर्ट हो गए। राज्य में किस, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब ने भी इनको कन्वर्ट करवाया तलवार के बल पर। राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ हुई? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। 2002 में देवी ग्रुप की योजना चली थी, और अंबेडकर मेधावी छात्र योजना कब शुरू हुई? बताइए, इसका आंसर क्या रहने वाला है भैया? तो ये शुरू हुई भैया 2005-6 में, याद रखेंगे। 2002 में देवी उपक योजना, और 2005-6 में कौन सी? अंबेडकर मेधावी छात्र योजना जी, 2005-6 में। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सूरजभान के निर्देशों में हरियाणा के किस स्थान की खुदाई में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई? बताइए। तो कहां से एक महत्वपूर्ण हरियाणा से ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है? सूरजभान ने खुदाई करवाई थी, कहां से प्राप्त हुई? बताओ जल्दी से, क्या आंसर है? सूरजभान के निर्देशों पर खुदाई हुई थी प्यारे बच्चों। तो वो कहां से? मिताथल से। मिताथल कहां पड़ता है भैया? भिवानी से, याद रखेंगे। अगर आपको हमारे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम मिलेगा आपको लास्ट में। टेलीग्राम पर जाकर लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें हमारा जितना भी कंटेंट है, जितना भी आपको, और भी आपको फ्री नोट्स वहाँ मिलेंगे, बहुत सारे हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जी। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? बताओ, हरियाणा में आम की बागवानी कहाँ नहीं होती है? तो आम की बागवानी यमुनानगर में, करनाल में, महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में। बताओ, हरियाणा के किस आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है जी? बताओ जल्दी से, क्या आंसर रहेगा इसका? तो इसका जो आंसर रहने वाला है जी वो है महेंद्रगढ़ में नहीं होती, वरना यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र में खूब आम के बाग है जी, जब आप देख लेना बिल्कुल मिलेंगे। हरियाणा के कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए? हिसार और फतेहाबाद बसाया था जी उन्होंने। हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक हैं? बताइए। हरियाणा केसरी किसकी पत्रिका है?
वो किस मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा केसरी? बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, भजनलाल, हुकुम सिंह। तो बताएं केसरी किसकी पत्रिका है? हरियाणा केसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो क्या आंसर रहेगा किस मुख्यमंत्री की है? तो याद रखना बनारसी दास गुप्ता की है जी। हरियाणा केसरी पत्रिका के संपादक और संचालक यही हैं, बनारसी दास गुप्ता। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो भैया नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को पीटा था भैया। नादिर शाह और मोहम्मद बादशाह फखरुद्दीन मध्य इसके नहीं हुआ था भैया। मोहम्मद शाह एवं ईरानी आकर नादिर शाह के मध्य हुआ था, ये आंसर है भैया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, और दूसरे ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह के बीच हुआ था भैया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं भैया। ईरान का नेपोलियन यही है। यही भारत से कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस चुरा ले गया भैया। कोहिनूर हीरा ले गया, और दूसरा क्या ले गया? मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी कहते थे। किसका? शाहजहां का। मयूर सिंहासन भी ये चुरा ले गया था भैया। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में 24 फरवरी को। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत बुरी तरह हराया दिल्ली में, करनाल में। दिल्ली के पास करनाल, हरियाणा में, जिसको करनाल के युद्ध से नाम से जाना जाता है भैया। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहते हैं, वो यही उठा के ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला को पीटने के बाद। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है? बताइए हरियाणा में इस समय सरसों कहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बताओ जल्दी से जल्दी, क्या सरसों के उत्पादन में हरियाणा में कौन सा जिला टॉप पर है इस समय? तो भैया याद रखना 2016 में पीजीटी पंजाबी परीक्षा जो पीजीटी की होती है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में। तो क्या आंसर है बताओ जल्दी से। तो भैया इसका जो आंसर है महेंद्रगढ़, सरसों के लिए जाना जाता है। भिवानी में सरसों सबसे ज़्यादा होती है भैया, भिवानी में खूब सरसों होती है। कभी भिवानी आगे निकल जाता तो कभी महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन क्या है सरसों के उत्पादन में? प्रदेश के किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस को ने अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी? जॉर्ज थॉमस को हरियाणा में जहाज साहब के नाम से जाना जाता था। पहले भैया समुद्री लुटेरा था ये, लेकिन बाद में बेगम समरू का खास बन गया और हरियाणा पर कब्जा कर गया ये। तो कहाँ थी? रानिया में, टोहाना में, हिसार, दुर्ग में, बहरामपुर में, कहाँ थी जॉर्ज थॉमस की राजधानी? बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो भैया हरियाणा में जो थी वो थी इसकी हाँसी के दुर्ग में इसकी राजधानी थी। हाँसी का दुर्ग, हिसार हाँसी इसकी राजधानी थी। 1909 में किस जिले में उपायुक्त के बंगले पर बम रखा गया? बताओ 1909 में उपायुक्त यानी डीएसपी होता भैया, उसके बंगले पर बम रख दिया। कहाँ? रोहतक में, सोनीपत में, जींद में, सोनीपत में। बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या आंसर इसका रहेगा? तो किसके बंगले पर रखा गया था भैया? अंबाला में। अंबाला ऑप्शन है, अंबाला में तो रखा गया था ना बम भैया। 1909 में इसके अंबाला के डीएसपी के बंगले पे बम रखा गया था। ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो भैया इसका आंसर है, ऑप्शन में नहीं, आंसर है अंबाला। याद रखना अंबाला। गलत टाइप हो गया अगर जिसने भी टाइपिंग की है, टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई है बच्चों। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए? बताओ। शिक्षा नहीं ग्रहण की फिर भी भैया कहा गया इतने अच्छे कवि कैसे उनके दिमाग पर रिसर्च हो रही है, वो है पंडित लक्ष्मीचंद जी। सबसे बड़ी कवि हैं भैया हरियाणा के। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण के से संबंधित है? भैया कर्ण का शहर है करनाल। धान का कटोरा है करनाल। सूर्य देवता का शहर है करनाल। ठीक है, याद रखना। इनका कल्पना चावला का घर है भैया करनाल। हरियाणा में कितने नागरिक हवाई अड्डे हैं? बताओ हरियाणा में नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बताओ हरियाणा में नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं भैया? तो हरियाणा में नागरिक हवाई अड्डे 6। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और आने वाले किसी भी प्रकार के नोट से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारा बारकोड स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं भैया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत।